बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है। और आज मियाँ नवाज शरीफ ने यानी मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने लंदन में एक धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कुछ जज साहिबान, अदलिया, पाकिस्तान के अदालती निज़ाम और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान पर शदीद गोलाबारी की है। और एक तवील अरसे के बाद हमने देखा कि नवाज शरीफ गरज भी रहे हैं और बरस भी रहे हैं। उनकी साहिबजादी तकरीबन 3 साल के बाद उनके साथ मौजूद थी और मरियम नवाज, और इस मौके पर उन्होंने अदलिया पर बेतहाशा इल्ज़ामात लगाए। और सबसे बड़ा इल्ज़ाम ये कि अदलिया ने उनके साथ ज़्यादती की है, जुल्म किया है, नाइंसाफ़ी की है, जिसका अदलिया को यानी उन जज साहिबान को जिन्होंने ये नाइंसाफ़ियाँ की हैं, जुल्म किया है, उनको इनका हिसाब देना पड़ेगा और वो ये हिसाब लेंगे। इस हवाले से जो उन्होंने बातें की हैं मुख्तसरन मैं आपको एक एक करके पढ़ के बता देता हूँ। उन्होंने कहा कि जनाब, एहतसाब ब्यूरो ने हमारे खिलाफ झूठे मुकदमात बनाए। जज अरशद मलिक की बातों से सबके सर शर्म से झुक जाने चाहिए। झूठे मुकदमात बनाए गए जिनका कोई सबूत तक मौजूद नहीं। मेरी तायात नायली सुप्रीम कोर्ट से हुई और आज कहा जा रहा है कि यह काला कानून है। आप समझ गए होंगे कि अब सुप्रीम कोर्ट के वही चीफ जस्टिस साहब उस कानून को काला कानून कह रहे हैं, तायात नायली को, जबकि माजी में ये फैसला भी जब वो फैसला सुनाया गया था 13 अप्रैल 2018 को, तो उस वक्त यही चीफ जस्टिस साहब सुप्रीम कोर्ट के जज थे जिन्होंने कहा था कि ये सज़ा सुनाई जा रही है और उन्होंने ये फैसला पढ़कर सुनाया था। उन्होंने कहा कि इन्होंने ये सोचा नहीं, यानी जज साहिबान ने उस वक्त के, कि मुझसे इंतकाम ले लेते, मुल्क को नुकसान न पहुंचाते। नवाज शरीफ का कहना था कि साकिब निसार की ऑडियो लीक से साबित हो चुका है कि ये लोग हमें हर सूरत सजा देना चाहते थे। शौकत सिद्दीकी की बातों से तो तमाम चीज़ें वाज़े हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि ये भी कहा गया कि जनाब, अगर आपने इनको सज़ा ना दी तो हमारी 2 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। उनका इशारा ऑब्वियसली जनरल फैज़ हमीद की जानब है और जनरल फैज़ हमीद उस वक्त मेजर जनरल थे। डीजी ISIC जिसे कहते हैं, काउंटर टेररिज्म थे। अब वो कोर कमांडर भावलपुर हैं और आर्मी चीफ की दौड़ में हैं। उनको तो आर्मी चीफ की दौड़ से बाहर ही समझे। नवाज शरीफ का कहना था कि जब मैं और मरियम अडियाला जेल में थे तो खबर मिली कि कुलसूम नवाज की तबीयत फिर खराब हो गई है। मुझे बताया गया कि कुलसूम नवाज बेहोश हैं और ICU में हैं। मैंने जेल सुपरिटेंडेंट से कहा कि मेरी लंदन में बात करवा दें, जिस पर जेल सुपरिटेंडेंट ने कहा कि बात नहीं करवा सकता, हमें इजाज़त नहीं है। उन्होंने कहा कि मैंने उनसे कहा कि इंसानियत का मामला है, इस पर इजाज़त लेने की क्या ज़रूरत है। मैंने मिन्नतें की मगर मेरी बात नहीं करवाई गई। जब 3 घंटे बाद आकर बताया गया कि मेरी बेगम फोत हो गई हैं, आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि मेरे दिल पर क्या गुजरी होगी। नवाज शरीफ ने बताया कि उन्होंने कहा कि हम जाकर मरियम को इतला करते हैं, यानी जेल वालों ने कहा। मैंने कहा हरगिज़ नहीं, मैं खुद इतला दूंगा। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मरियम को किस तरह बताऊं, लेकिन जब मरियम को बताया तो वो ज़ारों के तार रोने लगी। उनका कहना था कि किसी को तौफीक नहीं हुई कि हमें कुलसूम नवाज का आखिरी दीदार करने दे। कुलसूम नवाज फोत हो गई और हमें जेल में खबरें मिलती रही। ये वो वाक़यात हैं जिन्हें जिंदगी में कभी भुलाया नहीं जा सकता। अब जाहिर है ये सब कुछ तो हुआ है। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि सियासत अपनी जगह, मगर किसी पर इस तरह जुल्म नहीं करना चाहिए। उन्होंने साबका हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि इनकी हरकतें कौम के सामने आ रही हैं, एक शय अयां हो रही है, एक शय अयां हो रही है। हर चीज़ पर यू टर्न लिया जाता है। इंसान चाल चलता है मगर अल्लाह की अपनी हिकमत अमली होती है। इन्होंने कहा कि पाकिस्तान तरक्की कर रहा था, उसकी तरक्की को रोका गया। और जब इमरान खान कहते हैं कि मैंने एब्सोल्युटली नॉट कहा, जबकि उन्होंने कहा कि जी मैंने उस वक्त जब एटमी धमाके किए थे तो $5 अरब हमारी झोली में रखे गए थे, मैंने उस वक्त एब्सोल्युटली ना कहा था, एब्सोल्युटली नॉट कहा था।
साबिक वजीर आजम ने कहा कि न जाने इसमें कौन सा इतना बड़ा मसला था, मकसद था कि इंतखाबात से पहले फैसला सुनाया जाए। इनका ख्याल था कि नवाज शरीफ डर कर वतन वापस नहीं आएगा। मैंने उनसे कहा कि एक हफ्ते तक, मेरी अलिया बीमार है, एक हफ्ते तक फैसला मुलतवी कर दें, बाद में सुना दें, लेकिन उन्होंने ये सब कुछ ना सुना। ये सारी तारीख की तक का हिस्सा है। उन्होंने, नवाज शरीफ ने साकिब निसार का नाम लेकर कहा कि उनकी ऑडियो मौजूद है, और उन्होंने ये कहा कि उनको सजा दी नहीं गई, दिलवाई गई है। एक ऐसे जुर्म में सजा दिलवाई गई है जो जुर्म उन्होंने किया ही नहीं। अब किसने दिलवाई है ये तारीख बताएगी, नवाज शरीफ खुद बताएंगे। लेकिन अब ये लगता है कि नवाज शरीफ अपने उस रिदम में आ चुके हैं जिसका उन्हें इंतजार था। लोगों को, नून लीग को इंतजार था कि मरियम नवाज, पाकिस्तान की बकौल नवाज शरीफ, पाकिस्तान की अदालतों से सुरखरू होकर बाहर चली गई हैं। उनका यह भी कहना था कि किस भोंडे जुर्म में, जाली फेक जुर्म में उनको इतनी पेशियां भुगतना पड़ी और बिलाखिर वो सुरखरू तो हो गई। लेकिन उन्होंने कहा कि ये जो उनके और उनके खानदान के साथ जो नाइंसाफियां हुई हैं उसका अजाला कौन करेगा। इसके लिए उन जजों को कटहरे में लाना चाहिए। यानी उनका मतलब ये था कि उन जजेस का एहतसाब होना चाहिए, उनको हिसाब देना चाहिए, और वो ये हिसाब लेंगे। अब ये जितनी भी बातें मैंने आपकी खिदमत में पेश की, ये मुख्तसरन, ये इसमें और भी बहुत कुछ है। और उन्होंने किसी जनरल का नाम नहीं लिया, सिवाय उन्होंने जज अरशद मलिक का नाम लिया है, और उन्होंने एक जगह पर नाम लिया है या दो जगह पर चीफ जस्टिस, उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार का। अब खुद अंदाजा करें कि ये जो हमारे साबिक जज साहिबान थे, चीफ जस्टिस साहिबान थे, वो तारीख उन्हें किन अल्फाज से याद करेगी। अब कोई ये समझे कि मैं नवाज शरीफ का हामी हूं, और मैंने तो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जो मदरजात थे वो आपके सामने पढ़कर पेश किए हैं। लेकिन अब नवाज शरीफ ये सब कुछ कह तो चुके हैं। क्या नवाज शरीफ अपने इस बयानिया पर कायम रहेंगे? क्या वो पाकिस्तान आकर वाकई कोई ऐसा काम करेंगे पार्लियामेंट के जरिए कि उन जज साहिबान को इंसाफ के कुटहरे में लाया जाए? और क्या मौजूदा जज साहिबान अपने साबिक ब्रदर जजेस के खिलाफ कोई इस तरह की कार्रवाई को बर्दाश्त करेंगे? मैं समझता हूं कि नवाज शरीफ ने जो गोलाबारी शुरू की है, ये बारिश का पहला कतरा है। इसके बाद ऐन मुमकिन है मजीद कोई ऑडियोज लीक हों, कोई वीडियोज लीक हों। ऐन मुमकिन है कि नवाज शरीफ के आने से पहले टेम्पो इस लेवल तक हाई किया जाए कि जो इमरान खान की चीखों पुकार है ये सब दब जाए और सारी कौम नवाज शरीफ की तरफ देखे। क्योंकि एक बात तो तय है कि नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में तरक्की का पहिया चल रहा था, महंगाई इस कदर नहीं थी, डॉलर का ये रेट नहीं था, मईशत इस तरह तबाह हाल नहीं थी, सफारती तौर पर पाकिस्तान तनहा नहीं था। लेकिन प्रोजेक्ट इमरान खान वालों ने न जाने क्या सोचा, क्या उनकी समझ में आया कि बिल आखिर एक ऐसे खूंखार मास्टर को तैयार किया जो आज उनके खून का प्यासा है, जो आज उनके गले में पड़ा हुआ है। अब उनसे कैसे जान छुड़ाई जाएगी ये वक्त बताएगा। लेकिन इस वक्त मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को मुदब्बराना क़यादत की ज़रूरत है, चाहे वो नवाज शरीफ की सूरत में हो, आसिफ जरदारी की सूरत में हो, मौलाना फजल रहमान की सूरत में हो। सिर्फ यही तीन नहीं है, और भी मुदब्बर सियासतदान इस मुल्क में मौजूद हैं। आइंदा जो भी इंतखाबात में हुकूमत बने, मखलूत हुकूमत, कौमी हुकूमत के तौर पर इस मुल्क के मसाइल का खात्मा करे, क्योंकि अवाम महंगाई की चक्की में दिन ब दिन पिसते जा रहे हैं और अब उनकी कुव्वत बर्दाश्त जवाब दे रही है। एक आप ये समझ लें कि तेल का एक समंदर है, किसी ने तीली उसको दिखानी है। अगर इमरान खान की बातों में सच्चाई होती, वो झूठे ना होते, वो यू टर्न ना लेते, तो आज उनके लिए बेहतरीन मौका था। लेकिन कौम उनको भी आजमा चुकी है। ये जो आप उनके जलसों में रौनक मेला देखते हैं, वो लोग पिकने के लिए जाते हैं, आप सबको मालूम है। लेकिन इनकलाबी सियासत करने के लिए कुर्बानियाँ देना पड़ती हैं, और इमरान खान और उनकी पार्टी वो कुर्बानी नहीं दे सकती। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।